आदेश आदेश आदेश। मैं नरेंद्र नाथ अघोरी कार्य शक्ति साधना दरबार की तरफ से एक बार फिर आप लोगों का यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर स्वागत करता हूं। और आज मैं जो साधना डालने जा रहा हूं वह है सट्टा साधना। माँ काली और माँ दुर्गे की साधना है और 100% सट्टा साधना है। कोई ज़्यादा बड़ा प्रोसीजर नहीं है। 41 दिन का है या 21 दिन का है या 11 दिन का है, ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं। केवल 3 दिन की साधना है। एकांत स्थान पर है, घर के अंदर आप कर नहीं सकते हो। साधना पूरी होने के बाद आप घर पर रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। साधना करने के बाद भी, साधना जैसे आपने स्टार्ट की और जो उसका टाइम है उस टाइम से लेकर के जितनी माला है वो माला पूरी कर करके या हवन है उसको पूरा करने के बाद में आप घर पे आ सकते हो। मगर 3 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा और मीट, दारू, अंडा ये आपको बिल्कुल बंद करना पड़ेगा 11 दिन के लिए। साधना 3 दिन की है, मीट, दारू, अंडा 11 दिन के लिए आपको बंद करना पड़ेगा। किसी में चांटा नहीं मारोगे, हंसी मजाक में किसी से गाली भी नहीं दोगे। और जो आपके अंदर जो अहंकार है, घमंड है, उसको एक साइड में रखें। अगर आप इस फील्ड में उतरना चाहते हैं तो ये तो सट्टा साधना है। तामसिक साधना हो या सात्विक साधना हो या कैसी भी साधना हो, घमंड को त्यागना होगा और एक साइड में रखना होगा। अन्यथा जीवन भर आपको भटकते ही रहोगे। ना तो कोई सट्टा ही आपको प्राप्त होगा, ना कोई तामसिक साधना प्राप्त होगी, ना कोई तामसिक साधना प्राप्त होगी। ये तमोगुण की ही वजह से आज काफ़ी 99% जो बच्चे हैं वो भटक रहे हैं। उनको 18-18, 20-20 साल हो गए जो आज तक उनको कुछ चीज़ प्राप्त नहीं हुई। तो पहले आप घमंड को एक साइड में रखो, तब आप फील्ड में उतरें। सबसे विनम्रता के साथ में व्यवहार करें, अच्छा व्यवहार करें। माता पिता के चरण स्पर्श करें। तुम्हारी लड़की है या बहन है उसके चरण छुएं। घर में गाय है उसके चरण छुएं। चैंटी है, मछली हैं, पंछी हैं, इनको आप दाना डालें। और मैं गारंटी देता हूँ और लिख के देता हूँ, समय से पहले ही आपको शक्ति और साधना ही प्राप्त होंगी। जिस साधना को जो टाइम 41 दिन का, 31 दिन का, 11 दिन का या 90 दिन का या 6 महीने का या साल का, उस सेम टाइम से ही पहले आपको वो चीज़ प्राप्त होगी। जिस चीज़ में आप मेहनत करोगे, जाप करोगे, वो चीज़ समय से पहले ही आपको प्राप्त होगी। मगर घमंड नहीं रखना है। अगर घमंड रखोगे तो आपको कुछ चीज़ प्राप्त नहीं होगी, पैसा की हानि होगी, घर में आपके में दिक्कत रहेंगी, आप टेंशन में रहोगे, अरे ये प्राप्त क्यों नहीं हो रही है। और अगर आपके गुरु हैं तो जितनी हम जो साधना डाल रहे हैं, हमारी साधना को करने से पहले आप अपने गुरु से हमारी वीडियो को जरूर दिखाएं, उनसे आज्ञा लें, तब आप साधना में बैठें। अगर जिन्होंने गुरु धारण नहीं कर रखा है तो वो गुरु धारण कर लें, चाहे वो कुत्ते को ही गुरु बनाएं। गुरु ज्ञान सबसे बड़ा। जब तक आपको ज्ञान के विषय में मालूम नहीं होगा तो आपको मार्ग कहाँ से मिलेगा।
और डायरेक्ट ही अगर आप साधना में बैठोगे, जब आपको रास्ता की मालूम ही नहीं है, अगर आप उसी रास्ते पर अगर जा रहे हो तो उसमें कांटे ही कांटे मिलेंगे। आप पहले ज्ञान की प्राप्ति करो, गुरु धारण करो, गुरु धारण करने के बाद में तब उनकी सलाह मशवरा द्वारा आप इस फील्ड में उतरो, तभी आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। और पहले ही दिन से आपको अपने शरीर के अंदर ऊर्जा महसूस होगी। जब ऊर्जा आपको महसूस होगी तो आप स्वयं ही समझ जाएंगे कि हाँ, हमारे ऊपर शक्ति का प्रभाव हो रहा है। चाहे गुरु छोटा है या गुरु बड़ा है, गुरु एक ही बार बनाया जाता है। यह नहीं है कि आज ये गुरु बना लिया, कल वो गुरु बना लिया, और अगर वो गुरु बना लिया आज इसको गुरु बना ले, कुछ नहीं मिलेगा। केवल एक ही जगह उनके चरण पकड़ के बैठ जाओ। मैं गारंटी लेता हूं आप 100% आज हम इस स्टेज पर जो खड़े हैं उसी पर ही आप खड़े हो गए, मगर गुरु जैसे गए उसी मार्ग पर चलो। इधर उधर भटकोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो जी सट्टा साधना जो डाल रहा हूं माता काली साधना है। डाला पौधा आया में निकाल रहा है जल्दी ऊपर आ रहे। तो ये जो सट्टा साधना है ये माता काली और माँ दुर्गा इन दो ही द्वारा ये साधना है। और इस फील्ड में अगर आप उतरना चाहो, अगर अघोर पंथ में अगर आप आना चाहते हो तो माँ दुर्गा को और माँ काली को और भोलेनाथ को अपना इष्ट बना लो। तो इसका जो भोग प्रसाद है शनिवार के दिन से ये चालू करना है। बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार 3 बार में से ये चालू करना है। किसी भी दिन करना, तीनों बारों में से। रात को 11 बजे के बाद आपको माता काली की एक तस्वीर अपने एकांत स्थान पर ले जाकर रखनी है। फूलों की माला चढ़ानी है, या तो गुड़ैल के फूल हों या गुलाब के फूल हों। अगर ये नहीं मिलते तो फिर किसी के फूल हों, माला अर्पण करनी है। एक सरसों के तेल का दीपक लगाना है, या घी का भी लगा सकते हो, तिल का भी लगा सकते हो। एक दीपक लगाना है माता रानी के लिए, और धूप बत्ती। ना ही तो दीपक बढ़ना चाहिए, ना ही धूप बत्ती बुझनी चाहिए। और तकरीबन 3 दिन के लिए 6 किलो सामग्री कम से कम, और 9 गोला ऊपर से काटना है। उसमें थोड़ी सी सामग्री, एक बतासा और उसमें 2 लौंग उसमें डालनी है। 1 चम्मच घी डालना है, या सरसों का तेल या तिल का तेल, और कलावा से इस हिसाब से बांधना है। सबसे पहले जो गोला जाएगा वो जाएगा अग्निदेव के लिए। दूसरा गोला जो जाएगा माता काली के लिए। तीसरा गोला जो जाएगा वो आपके इष्ट के लिए। और मंत्र इस प्रकार है, ओम काली दुर्गे राधे श्याम गौरी शंकर सीताराम। काली दुर्गे राधे श्याम गौरी शंकर सीताराम। काली दुर्गे राधे श्याम गौरी शंकर सीताराम। आपको लोहावान और गंधिक, अगर इससे आप अगर हवन करते हो तो 1,00,000%। मगर 3 दिन के अंतराल में आपको नंबर मिलेगा, मगर लगाना नहीं है। साधना पूरी होने के बाद में कन्याओं को भोज कराना है, 11 कन्याओं को। उसको कुछ दक्षिणा भी देनी है, चरण छूने हैं। फिर आपको केवल 11 बार नाम लेना है,
जहाँ पे आपने साधना की है, नंबर तुरंत आपको आपके मस्तक में और आपकी आंखों के सामने दिखाई देगा। आंख बंद रहेंगी, किसी को बताना नहीं है और नंबर लगाना है। डंके की चोट पर नंबर आएंगे। अगर आप 3 दिन लगातार लोहावार और गंधक से ही आप अगर हवन करते हो तो 1,00,000%। अगर सामग्री से अगर आप हवन करते हो तो 80%। तो मैं नरेंद्र नाथ अघोरी काली शक्ति साधना दरबार की तरफ से एक बार फिर आप लोगों का यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर स्वागत करता हूँ। माता रानी, भैरव बाबा और भोले बाबा आप पर सदा कृपा बरसाते रहे। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो हम इससे भी और अच्छी बेहतरीन डाल सकें। आदेश, आदेश, आदेश।